प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल का दिन हमारे लिए यानी 6 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ रहा है। आपको जैसे कि पता है, पेरिस में भी ओलंपिक गेम चल रहे हैं। इसमें वैसे तो हमारे सारे खिलाड़ी अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मेडल भी ले रहे हैं। लेकिन एक विशेष कल की जो उपलब्धि थी वो थी विनेश फोगाट, जो बच्ची हमारी महिला रेसलर हैं। ये बहुत मेहनत, मैं फिर कह रहा हूँ कि सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन विनेश फोगाट की एक विशेष चीज़ आपको बताऊँ। आपको ध्यान होगा, जब पिछली बार ये मेडल लेकर आई थी, प्रधानमंत्री महोदय की खूबी है वो भाग भाग करके खिलाड़ियों के पास जाकर के फोटो खिंचवाना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, गर्व की बात है। लेकिन ये इनका केवल एक मौकाप्रस्त की बात साबित हुई है प्रधानमंत्री महोदय की। यानी उस बच्ची के साथ भी खूब फोटो खिंचवाए, अपने परिवार की सदस्य बताया। और जब इन बच्चियों के साथ कुछ आफत आई, विपत्ति आई, तो प्रधानमंत्री महोदय कहीं आसपास नजर नहीं आए। कितनी शर्मनाक है। 2 दफ़ा जंतर मंतर पर आंदोलन हुए हैं, जनवरी महीने में हुए और फिर अप्रैल मई में हुए पिछले साल। और इन्हीं के वर्तमान जो सरकार चल रही है, इनके एक सांसद थे ब्रजभूषण, जो कि महिलाओं का शोषण करते थे। वो इसके अध्यक्ष थे, वो कुश्ती फेडरेशन के। और उसके खिलाफ जो शिकायत की थी बच्चियों ने, बजरंग पूनिया भी थे, साक्षी मलिक थी और विनेश थे, कोई परवाह नहीं की सरकार ने। कितनी शर्मनाक है। जिनके साथ आप फोटो खिंचवा रहे थे मेडल जीतने के बाद, और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। यानी उन महिलाओं को छोड़ दिया उनके अपने हाल पर। और उसके बाद तो इनके साथ क्या हुआ था, 28 मई पिछले साल जब नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे और ये वहाँ तक मार्च करना चाह रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च, और इनके साथ जो हुआ था पूरे देश ने क्या, पूरी दुनिया ने देखा। कैसे घसीटा था पुलिस ने इनको सड़कों के ऊपर, इनके गर्दन के ऊपर घुटने रखे थे। मतलब इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और उसी विनेश फोगाट ने कल रिकॉर्ड कायम किया है। यानी जापान की एक खिलाड़ी जो पिछले 14 साल में कभी हारी नहीं, 82 जो कंपटीशन उसने खेले हैं और सभी में जीती है, कभी हारी नहीं है, उसको विनेश फोगाट ने कल हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में, फाइनल की जो प्री क्वार्टर फाइनल में उनको हराया है। शायद इससे बड़ी खुशी, अब देखिए, हालांकि वो मेडल लेकर आई है विनेश, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेडल नहीं भी मिलता तो जापान की खिलाड़ी को हरा देना, जो कभी किसी से हारी नहीं, उसको खिला देना किसी मेडल से कम नहीं था। और विनेश फोगाट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसी बच्ची हमारे यहाँ जज्बे की वाली बच्ची हैं सारी, जो भी खिलाड़ी हमारे बहुत जज्बे वाले। लेकिन शर्मनाक है जब सरकारें इनकी तरफ से पल्ला झाड़ लेती हैं, अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए भी सरकार आगे नहीं आती, देश का प्रधानमंत्री आगे नहीं आता, ये शर्मनाक है। तो कल विनेश फोगाट का सर काफ़ी ऊंचा हो गया है। इनके ऊपर तो बैन तक लगाने की सोच रही थी उन्होंने, बच्ची बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। अब प्री क्वार्टर का मुकाबला जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल में भी फिर इन्होंने जीत हासिल की है, और उसके बाद फिर इन्होंने सेमीफाइनल भी जीत लिया, क्यूबा की खिलाड़ी को हरा करके सेमीफाइनल भी जीत लिया। यानी कि अब कम से कम एक मेडल, यानी सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया है विनेश का। अब फाइनल में विनेश फोगाट का मुकाबला होना है अमेरिका की खिलाड़ी से, वो आज रात 10:30 बजे होगा। और मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा, आप आज ज़रूर देखें ये मुकाबला, ज़रूर देखें। और मुझे पूरा भरोसा है विनेश गोल्ड मेडल जीत कर आएंगी, स्वर्ण पदक जीतेंगी, और अच्छी तरह से इस सरकार को दिखाएंगी कि आपने हमारे साथ क्या सलूक किया है, लेकिन हमने अपने हौसले कम नहीं होने दिए, अपना जज्बा कम नहीं होने दिया। ये सच में हमारे लिए गर्व करने की बात है। इस बच्ची को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आज रात को गोल्ड मेडल जीतने की। बेटे विनेश, बहुत बहुत बधाई, और देश का नाम तुम रोशन करके आओगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो तुम्हारे साथ जो अत्याचार जैसे हुआ है कि सरकार ने बेरुखी कर दी, कोई एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। और उधर प्रधानमंत्री महोदय बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन बेटियों को मतलब भुगतते हुए वो देखते हैं, उनको अपने हाथ पर छोड़ते हैं। ये कौन सा बेटी बचाओ का नारा था प्रधानमंत्री महोदय का? शर्मनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन मुझे भरोसा है पूरा, और ये बहुत अच्छा हुआ, विनेश ने बहुत अच्छा जवाब दिया सरकार को भी और प्रधानमंत्री को। ये बातें छोटी है, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये देखा है पूरे देश ने, तमाशा देखा है, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा है। भारत की महिला खिलाड़ियां जिनके साथ प्रधानमंत्री महोदय भाग भाग करके फोटो खिंचवाते थे, उनकी क्या हालत हुई है जंतर मंतर पर, केवल एक सांसद को बचाने के लिए, जो कि दोषी सांसद है, वो निकम्मा सांसद है, उसको बचाने के लिए इन बच्चियों की जो देश के लिए इन्होंने किया है, हासिल किया है, उनको भुला दिया गया। और अब मैं नज़ारा एक और देखने को मिलेगा, जब विनेश फोगाट दिल्ली लौटेंगी
तो क्या प्रधानमंत्री महोदय हिम्मत कर पाएंगे उनके साथ फिर से फोटो खिंचवाने का? ये एक देखने वाला नज़ारा होगा। मैं उस वक्त की इंतजार में हूँ, क्या प्रधानमंत्री महोदय अगर फोटो खिंचवाएंगे तो किस मुंह से खिंचवाएंगे? उस बेटी को अपने हाथ पर छोड़ दिया, पहले फोटो खिंचवाते थे, बीच में उनको छोड़ दिया, अब फिर खिंचवाएंगे, यानी ये एक देखने वाला सीन होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।